नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी अनिवार्य में जो 11वां लेसन है, बाजार दर्शन, जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी का साहित्य परिचय देंगे। जन्म व शिक्षा। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता कहा जाता है। तो जैनेन्द्र कुमार जी क्या माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। और इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे और गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया कि जीवन में हमें क्या रखना चाहिए, सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। तो गांधीवाद विचारधारा को इन्होंने क्या किया, गहराई से अपने आत्मा में उतारा। प्रमुख रचनाएं देखते हैं। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार तथा समय। और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के क्या हैं, परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही और मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्गी कहकर महिमामंडित किया। भाषा शैली में देखते हैं। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी। इनकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब बाजार दर्शन का जो मूल भाव है उसको समझाते हैं कि प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, हमारी उपभोक्तावादी नीति बढ़ती जा रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना चाहते हैं और बाजार का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेखक का यह मानना है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। बाजार हमारे जीवन में क्या काम आता है कि वो हमारी तमाम जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि हम जो भी सामान हमारी ज़रूरत है उसे हम उतना ही खरीद कर लाएं। यह विक्रेता और क्रेता, विक्रेता यानी बेचने वाले और क्रेता यानी खरीदने वाले, दोनों के मन में संतोष की तृप्ति के भाव जगाता है। यानी कि यह बेचने वाले में संतोष उत्पन्न करता है और क्रेता यानी खरीदने वाला भी प्रसन्न रहता है कि मैंने सही दामों में वो चीज़ खरीद ली है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। यानी उपभोक्तावादी परंपरा में यदि हमारी उस जीवन से हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, बाज़ार में उस वस्तु की डिमांड अधिक बढ़ जाती है और वो महंगी हो जाती है। एक आम इंसान के लिए वो क्या होती है, घातक होती है। तो बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता का दम्भ यानी घमंड प्रदर्शन का साधन बना लिया है। हम अपने धन के प्रदर्शन के लिए क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान एकत्रित करना चाहते हैं। चाहे वो वस्तुएं हमारे शरीर को आराम नहीं देकर क्या देती है, दुखी देती है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, यानी उस वस्तु की कमी होती है और कमी होने से बाजार में महंगाई बढ़ती है। कृत्रिम अभाव बनता है। ये जो बनावटी वस्तुएं हैं उनका अभाव बनता जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं ये वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं और जीवन में हम असंतोषी हो जाते हैं। हमारा मन क्या रहता है, परेशान रहता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार में हमारी विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं।
आज क्या कर रहे हैं, ग्राहक यानी खरीदने वाला, विक्रेता यानी बेचने वाला, दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्या पहुंचा रहे हैं, क्षति यानी हानि पहुंचा रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं। कई वस्तुएं विदेशी सामानों की है और हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, घातक यानी गलत है, नुकसानदायक है। धन का दुरुपयोग वह दंभ हानिकारक है। हमें धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अहंकार के कारण धन को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अहंकार यानी हम प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और बहुत से साधन हमारे पास होते हुए भी हम क्या खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और वो हमारे सामने ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो बाजार हमारी संतुष्टि के लिए है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि के लिए। तो बाजार हमें क्या देता है, संतुष्टि देता है, न कि हमारे जीवन के अंदर असंतोष उत्पन्न करे, तृष्णा यानी लालसा उत्पन्न करे, या ईर्ष्या यानी जलन की भावना हो कि हम दूसरों की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हो। बाजार दर्शन के माध्यम से कवि जो लेखक जैनेन्द्र कुमार है, यही बात समझाना चाहते हैं। तो आज हम बाजार दर्शन से संबंधित पाठ पढ़ते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो कोई एक मामूली चीज़ के, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। यानी वो बहुत सारा सामान लेकर आए। मैंने कहा ये क्या? बोले यह जो साथ थी। अर्थात उन्होंने जितना भी सामान लेकर आए वो किस पर डाल दिया, अपनी पत्नी पर डाल दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि जो स्त्रियां होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करती है और एक स्त्री दूसरी स्त्री से अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल यानी मैं उस महिमा को स्वीकार करता हूँ। आदिकाल से यानी प्राचीन काल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता यानी प्रधानता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं होकर क्या होता है, स्त्रीत्व का प्रश्न हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक स्त्री एक दूसरी स्त्री से क्या होना चाहती है, श्रेष्ठ बनना चाहती है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। उन्होंने बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं जो संग्रह करती है, यदि स्त्रियां नहीं करें तो क्या करेंगे, मैं करूं। फिर भी सच यह है यह कि इस बात से पत्नी की ओट ली जाती है, यानी पत्नी की ओट ली जाती है। अर्थात बहुत से पुरुष भी क्या होते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान एकत्रित करना चाहते हैं। भूल में एक और तत्व की महिमा सा विशेष है, वह तत्व है मनी बैंक। मनी बैंक यानी जिसके पास जितना पैसा होगा वह उतना ही खर्च करेगा। अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी, मनुष्य के पास पैसे की गर्मी होती है, एनर्जी होती है, बाजार में वो जाता है तो वो उतना ही पैसा खर्च करता है। पैसा पावर है, यानी पैसा हमारे जीवन की क्या है, शक्ति है और उसके सबूत में आसपास मालटाल जमा न हो तो क्या वह खाक पावर है। यानी यदि हमारे पास पैसे का पावर है, शक्ति है, तो आसपास में क्या इकट्ठा होना चाहिए, सामान भी एकत्रित होना चाहिए। अर्थात सबके पास टीवी होना चाहिए और सभी सुख सुविधाओं के सामान होने चाहिए। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। यानी कि जो मनुष्य सामान एकत्रित कर लेता है, अच्छा मकान बना लेता है और बहुत सारा सामान एकत्रित कर लेता है सुख सुविधाओं के, तो वो बिना दिखाए भी क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं। अर्थात मनुष्य उन वस्तुओं को देखकर ही संसार के लोग उसको क्या मानते हैं, पैसे वाला मानते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता से ही क्या है, पावर का रस है।
लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। जीवन में सभी लोग खर्चीली प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। बहुत से मनुष्य क्या होते हैं, जीवन में संयम रखने वाले भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यानी जो सामान हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी है उसे वो नहीं खरीदते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं, यानी कि जो मनुष्य बिना कारण पैसा नहीं बहाते हैं वो बुद्धिमान माने जाते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकरार यानी बर्दाश्त नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन सा गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैंक फैला दिया यानी कि अपना बटुआ फैलाया और कहा, यह देखिए सब उड़ गया, यानी सब खत्म हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए ही बचा हो, मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। ये सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, उसकी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, अर्थात खरीदने की क्षमता के अनुसार उसने सामान खरीदा है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार, यानी बाजार भी व्यक्ति को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में संयम नहीं रखते हैं, बाजार उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वो फिजूल खर्च करते हैं। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक यानी बिना कारण ही ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बहैया यानी पागल ही हो जो न फंसे, अर्थात उस सामान को देख देख कर हर कोई क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। बाजार हमें क्या करता है, अपनी ओर आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, यानी ये भी भूल जाओ कि मेरे पास कितना पैसा है और मुझे इसमें क्या चलाना है, 1 महीना चलाना है। मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते तो मैं तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस प्रकार बाजार क्या करता है, मनुहार करता है, आमंत्रित करता है। इस आमंत्रण में वह खूबी है कि आग्रह नहीं है, यानी वो कहता नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, यानी मनुष्य यदि आग्रह करने के बाद भी उसकी ओर जाता नहीं है तो वो क्या होता है, तिरस्कार होता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी बोलता नहीं है बाजार, लेकिन फिर भी लोग उसकी ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उसके चाह जगती है। मनुष्य के मन में क्या जगती है, इच्छाएं जगती है कि ये वस्तुएं हमारे पास नहीं है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए जीवन में। मेरे यहाँ कितना परिमित यानी सीमित है और ये कितना अतुलित है, यानी बाजार में इतना सारा है और मेरे पास कितना सीमित सामान है। ओहो, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल यानी व्याकुल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है, यानी मनुष्य इन सब के अंदर बहकर क्या हो सकता है, पागल हो सकता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले ले गए बाजार से कहीं शाम की वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों, बाजार देखा। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं? बोले, हाँ, पर यह समझ आता था कि न लूँ तो क्या, अर्थात सभी वस्तुएं क्या थी, लेने लायक थी। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं लाया।